वटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है, माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। चिन कर्म से हम सदा ही इन बातों का पालन करेंगे। ओम। तो उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, तो मैंने इनको कहा कि अगर आप, पल्लवी जी थी शायद बोल रही, तो मैंने इनको कहा कि अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलेगी तो मैं ज्यादा अच्छे से सुन पाऊंगा। इन्होंने फिर ट्राई की ऊंचा बोलने की, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने ट्राई की तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनकी जो शिक्षा है, इनको जो प्रवचन दिया गया है, इनकी जो ग्रूमिंग है, वो है सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ा, सॉफ्ट बोलना है। ऊंचा, इतना ऊंचा नहीं बोलना है कि किसी को लगे कि कुछ गुस्से में है, उस आवाज में वो किसी तरह का भी कोई दूसरा इमोशन ना हो। परमात्मा ने सब दुखों से मुक्त होने के लिए एक ही मंत्र दिया है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, ज्योति हूँ। आत्मा इस देह में मस्तक के बीचों बीच अंदर ब्रेन में रह के पूरी बॉडी को चलाती है, कंट्रोल करती है। परमात्मा माता पिता उस आत्मा का है, शरीर का कुछ नहीं है। अंदर जो ज्योति है, परम ज्योति परमात्मा का, ज्योति के साथ रिलेशन है। होती है जहाँ नेगेटिव बातें होती हैं डिक्रीज होती है, तो इंक्रीज होना चाहते हो तो पॉजिटिव बन जाओ, भगवान आपके साथ है। और अगर डिक्रीज होना चाहते हो तो उसको दूर कर लो। तो ये वाकई में मैं कहूंगा कि आज दौर, आज का युग, आज का जो हमारा सिस्टम है, आज जिस दुनिया में हम बसे हैं, इस दुनिया में अगर हम अच्छे से जी रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि उन अच्छे लोगों के कर्मों की वजह से हैं, उन ऑनेस्ट लोगों के कर्मों की वजह से हैं, उन स्पिरिचुअल लोगों की वजह से हैं जो अकाल पुरख वाहिगुरु अपनी परमात्मा को याद रखते हैं, और उन्हीं का जो आशीर्वाद है, उन्हीं की जो ब्लेसिंग्स है, हमारी इस दुनिया को बैलेंस किए हुआ है। वरना आज हम कोई भी अखबार उठा लें, कोई भी टीवी देख लें, अपनी कॉमन किसी भी जगह पे गॉसिप करते हुए लोगों को सुने तो बुराइयां ज्यादा नजर आती हैं। पहले से ही मना रहे हैं, उसकी बहुत 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 हार्दिक के ही पिता परमात्मा का जो बर्थडे कहें, अवतरण दिवस कहें, इस धरती पे आने का है। कभी ना कभी इस धरा पे आया है, तभी इतने अनगिनत असंख्य मंदिर बने हैं। तो हमारे भारत में कहा जाता है कि नारी ने नर का उद्धार किया, तो वो इस प्रकार के जो सुनती हैं तो उनके कितने सुंदर उस घर के अंदर वाइब्रेशंस फैलते हैं और जो सभी को लाभ देते होंगे। फिर भी हम बता रहे हैं कि जिस परमात्मा का हम दिन मना रहे हैं, महाशिवरात्रि तो 1 तारीख को है। हम पहले इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें 21 को माउंट आबू जाना है, वहां पर सबको तो पीछे आएगी। विशेष इस त्योहार का हमें वहां से निमंत्रण मिला है, तो इसलिए हम पहले ही अपने जितने भी सेवा केंद्र हैं बारी बारी सब जगह उस प्रभु का, शिव बाबा का, परमात्मा का झंडा लहराने का ये सेलिब्रेशन रख रहे हैं। बैठे हैं, सबको माता पिता ने जन्म दिया है, सबके माता पिता हैं, फिर वो किसका पिता है, उसको क्यों कहते हैं? आरती गाते हैं, तुम ही हो माता, त्वमेव माता इष्ट पिता। और इसको चर्म नेत्र आप सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, सब कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, और वो एनर्जी जब चली जाती है तो ये शरीर कुछ भी नहीं करता है। अपने अपने धर्म के रस्म अनुसार कोई दबा देता है। एक जन्म पड़ा, भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। आत्मा, हमने सोचा भगवान अर्जुन को समझा रहा है कि ये तेरा शरीर जो है ना, ये तेरी आत्मा का वस्त्र है। स्वयं को याद रखूं कि मैं पहनने वाली, निश्चय करें, आत्मा समझें, आत्मा समझ के सोचें, आत्मा समझ के देखें,
आत्मा समझ के वो मालिक बन के कराए। यही एक बात है जो सारे दुखों की, बुराइयों की रूट जड़ है। मैं शरीर हूँ। नमस्कार। रियासी के नई बस्ती में ब्रह्म कुमारी के सेवा केंद्र में शिवरात्रि से पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो इस समय चल रहा है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। क्या कार्यक्रम है? ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार रावेंद्र भाई आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रियासी शिव जयंती का कार्यक्रम मना रहा है। वास्तव में शिव जयंती 1 मार्च को है, लेकिन हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान, वहाँ हमारा सेवा का टर्न है। हम इस बार हमारे परम आदरणीय स्टेट के इंचार्ज राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन दीदी जी भी वहाँ जा रही, हम सभी जा रहे, इसलिए हर सेवा केंद्र पर हम कार्यक्रम इन एडवांस कर रहे हैं। वास्तव में शिव जयंती ही विश्व की जयंती है। शिव कौन है? वास्तव में वो निराकार शिव ज्योति स्वरूप, हम सभी आत्माओं का पिता कहा जाता। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, सबका मालिक एक है। क्यों वटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। तो शिव की उत्पत्ति बड़े बड़े ज्ञानियों के पास है नहीं, क्योंकि शिव वही है जो कहते हैं कि मैं जब आता हूँ अपना परिचय स्वयं देता हूँ। आज से 86 वर्ष पहले हैदराबाद सिंध के अंदर दादा लेख राज नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी आयु 50 वर्ष थी। उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और उनके द्वारा एक छोटी सी ओम मंडली तैयार की और उसके अंदर माताओं बहनों का एक संगठन बनाया और उसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो नगद 65 लाख रुपया थी वो सारी डोनेट करके स्वयं ट्रस्टी हो गए। और परमात्मा ने उस व्यक्ति को नंदीगण का नाम दिया, ब्रह्मा का नाम दिया। और स्वयं परमात्मा जो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अवोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, उनके अंदर प्रवेश करते और वो उन दिनों में सुनाते। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो ओम मंडली आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम ले चुकी है। 50,000 बहनें रजिस्टर्ड आज ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवा कर रही हैं। 140 देशों के अंदर इनकी सेवाएं हो रही हैं। 180 देशों में ड्रग्स डी एडिक्शन पे काम चल रहा है। तो इस तरीके से इनका थीम है। वास्तव में मनुष्य के शरीर के धर्म जाति अनेक हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा हैं, सभी आत्माएं हैं, जिसको डॉक्टर लोग एनर्जी या स्पिरिट कह देते हैं, इंग्लिश में सोल कह देते हैं, उर्दू में रूह कह देते हैं। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। तो हमारा पिता एक, हम जगत में सभी एक। आओ मिलकर के ब्रह्मा कुमारी अभियान से जुड़ें और स्वयं के विकार दूर करें। शिव के ऊपर क्या चढ़ाया जाता? अक, दतुरा, जहर चढ़ाया जाता। लेकिन जो हमारे अंदर जहर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा का सारा परमात्मा पे चढ़ा दें। अमृत वाणी की तरह पवित्र आत्मा बन जाएं, मैं बन जाऊं, सबको बनाने में मदद करूं। सारा जगत हमें ऐसा बनाना है। ओम शांति। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो फूल कोई भी हो, लेकिन जो माली है वो एक है। इस संदेश के साथ रियासी के नई बस्ती में ब्रह्म कुमारी के सेवा केंद्र में कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।